हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं आपके लिए हमेशा लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2023 का ये शुद्धि पत्र जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है, ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट क्या है, कितना शिक्षण शुल्क है, कौन अभ्यर्थी जो है अप्लाई करने के योग्य है, वो पूरी डिटेल में आपको विस्तार से इसके अंदर बताऊंगा। इसलिए आप पूरा वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। तो ये जो है विज्ञापन ये वैसे 3 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था, लेकिन अब जो है दोबारा शुद्धि पत्र जारी किया गया है। तो अलग अलग जो पोस्ट हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया था और अब पुनः शुद्धि पत्र जारी किया गया है। ठीक है, बाकी जो शर्तें हैं वो यथावत रहेंगी। अब बाकी जो शर्तें हैं वो क्या हैं वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर प्रोफेसर की जो पोस्ट हैं वो तो कितनी हैं और किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर ये जो है पोस्ट हैं। तो टोटल जो पोस्ट है प्रोफेसर की वो आप देख सकते हैं 24 पोस्ट है इसके अंदर, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। टोटल जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर ये आपके सामने 20 डिपार्टमेंट हैं। ये देख सकते हैं आप, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग फैकल्टी के लिए प्रोफेसर की पोस्ट के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर भी आएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर भी आएगा। तो टोटल जो पोस्ट है प्रोफेसर की वो है 24, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर कितनी कितनी टोटल पोस्ट है वो यहाँ पर दी गई हैं। ये आप इसमें अच्छी तरह देख लीजिए, और किस किस कैटेगरी के लिए ये पोस्ट जो है आरक्षित है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद इसके अंदर पढ़ सकते हैं किस किस सब्जेक्ट के अंदर जो है विज्ञापन जारी किया गया है। फिर इसके बाद देखिए आप, ये है एसोसिएट प्रोफेसर। ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है इसके अंदर वो है 30। टोटल जो पोस्ट है इसके अंदर वो है 30, और अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं, प्लस किस किस कैटेगरी के लिए वो पोस्ट आरक्षित है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं खुद ही। बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, कंपलसरी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज है, फोरेंसिक साइंस है, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। ये सारे जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स या फैकल्टी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। 30 पोस्ट है इसके अंदर टोटल। ठीक है, इसके बाद में ये आप देखिए, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन डिपार्टमेंट्स के अंदर ये विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल जो पोस्ट है वो भी आप देख सकते हैं 13 पोस्ट हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट के हिसाब से टोटल पोस्ट कितनी है वो आप देख सकते हैं, ये रही। और किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी पोस्ट जो है वो रिजर्व है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 9 इसमें डिपार्टमेंट है टोटल, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी, CSIT, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, शिक्षा, विशेष शिक्षा, LED, अर्थशास्त्र, वानिकी, पर्यावरण विज्ञान एवं वन्य जीवन, फार्मेसी, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी, सामाजिक कार्य, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, इनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं कि इसमें यह कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने ये जो पहले विज्ञापन जारी किया गया था 18/4/2023 को पहले जो विज्ञापन जारी किया गया था, इस विज्ञापन के तहत जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया था उन अभ्यर्थियों को भी अब पुनः अप्लाई करना होगा। ये ध्यान रखना,
18/4/2023 का जो विज्ञापन है उसके थ्रू जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट के लिए उनको पुनः अप्लाई करना अनिवार्य है। लेकिन पुनः अप्लाई करने के दौरान उनको दोबारा जो है अपना शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शुल्क आपने जो पहले जमा कराया था वो ही मान्य हो जाएगा। लेकिन आप दोबारा आवेदन करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा विज्ञापन जारी किया गया उस विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर दिए गए अपनी संदर्भ संख्या का उपयोग करके आपको दोबारा जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये विज्ञापन जो है किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इसमें जो आवेदन करना आपको वो ऑनलाइन करना है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, चाहे अगर आप आरक्षित कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है या पेपर पब्लिश्ड से रिलेटेड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए प्रोफॉर्मे के अंदर स्कैन करके अपलोड करने हैं। ठीक है, बाकी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्लस जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सब आपको जो है इंटरव्यू के टाइम पर अपने साथ लेकर के जाने हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो लास्ट डेट है इसमें 10 नवंबर 2023, 10 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। और जो शिक्षण शुल्क है, आवेदन शुल्क जो है, जो आवेदन शुल्क है वो कितना है, इसमें 2500 रुपये आवेदन शुल्क है। बाकी SC ST विकलांग कैटेगरी और महिला कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको आवेदन शुल्क के रूप में 1000 रुपये देना होगा। ठीक है, अब चूंकि ये अदर स्टेट का विज्ञापन है, अगर राजस्थान का कोई अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा है तो उसको जनरल कैटेगरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, उसको आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर वो आरक्षित कैटेगरी में है तो भी उसको जनरल कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करना होगा और जनरल कैटेगरी के अंदर ही माना जाएगा। बात करते हैं इसमें योग्यता की, कौन अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यानी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री यानी PG होनी चाहिए। इसके साथ साथ में UGC के द्वारा यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आप स्टेट जो पात्रता परीक्षा होती है वहाँ की, वो अगर क्वालिफाइड है तो भी अप्लाई करने के योग्य है। बाकी अदर स्टेट्स का अगर कोई अभ्यर्थी अप्लाई कर रहा है तो वो नेट क्वालिफाइड होने पर ही अप्लाई कर सकता है या फिर PhD या MPhil क्वालिफाइड होने पर ही अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आप PhD बेस पर या MPhil बेस पर अप्लाई कर रहे हो तो आपकी PhD जो है वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ही वैलिड होगी, वरना वैलिड नहीं होगी। यदि मान लीजिए आपकी PhD या MPhil का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या आपकी डिग्री पहले की है या रजिस्ट्रेशन पहले का, डिग्री भले आपको बाद की मिली हो, तो उस सिचुएशन में एक प्रारूप जो होता है वो संबंधित यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा जारी किया जाता है। वो प्रमाण पत्र आपके पास में अगर है तो ही आप उस पोस्ट के लिए PhD MPhil बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप प्रोफेसर की पोस्ट के लिए या एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको योग्यता बता देता हूं, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली बात, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय में PhD की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए और PG की डिग्री होनी चाहिए साथ में, और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब अगर प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आपके पास में टीचिंग का एक्सपीरियंस कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए। रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस कितने का होना चाहिए, 10 वर्ष का। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 8 वर्ष का आपका टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है,
बात करते हैं पेपर पब्लिकेशन की। तो अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर कम से कम आपके 10 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए। अगर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके कम से कम 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। ठीक है। बात करते हैं टोटल रिसर्च स्कोर की। तो अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 120 मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 मार्क्स होना चाहिए। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।